Okay, so welcome back to the class again. Thank you, sir. I hope everybody would be fine and doing well and good, Yes, sir. right? है ना? Any kind of issues till now? No? Okay, great. So which means that कि we can move ahead. इसका मतलब ये है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना? इसका हिंदी अनुवाद था ये, राइट? ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे Derivation of equations. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, राइट? ग्राफिकल मेथड हम लोग देख रहे थे ना. चलिए ठीक, हमने जहाँ पर छोड़ा था हम आपको एग्जैक्टली वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे. आई विल नॉट मेक द न्यू टाइप ऑफ ग्राफ या एक नया कोई वैल्यूज़ वगैरह हम लेंगे नहीं, जैसा था वैसा ही सिंपली. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू पीपल कि आप एक सिंगल ग्राफ से अगर आपको तरीके मालूम हो तो आप पूरे के पूरे जो है वो डेरिवेशंस आप कर सकते हो. हर बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ गए? सिंस ये हमें तीनों करना है इसलिए, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में केवल एक कोई भी एक आपको बोलेगा कि ये वाला डराइव करिए, ठीक है? कोई एक बोलेगा, अरे कोई एक ही ना बोलेगा, तो उसके लिए तो आपको जो है वो ग्राफ बना के दिखाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका, समझ गए? बार बार एक ही चीज़ को कितना करते रहेंगे, इसलिए हम लोग एक ही जो ग्राफ था हमारा उसी में से हम लोग सारा कर लेंगे. क्लियर? कुछ नया नहीं है. आई जस्ट वांट टू शो यू पीपल कि कुछ नया नहीं है. इट इज जस्ट दैट कि सिंगल वाला जो ग्राफ था वैसा ही हमारा केवल आगे बढ़ना है और कुछ हो नहीं. बुझ गए? पहला वाला क्लियर था? अभी तक जितना पढ़ा है वो क्लियर है या कोई इशू है? नहीं, सारी चीज़ें क्लियर. इसका मतलब तुम लोग मस्त टाइप से एकदम पूरा पढ़ उड़ ली होगी तुम लोग. अरे इसमें ही जो है वो कम हो गया. क्यों? क्या? पढ़ ली है ना? हाँ. अच्छा, गर्मी नहीं लग रहा? नहीं. चलिए, सो शैल वी कंटिन्यू? आई ग्राफ बना लेते हैं. हमने जो बनाया हुआ था, यू जस्ट टेल मी द नेम. ओके, पॉइंट बताइएगा. मुझे ग्राफ याद है हमने क्या बनाया था. सो दिस वन इज माई वाई एक्सिस, दिस वन इज माई एक्स एक्सिस. फाइन, ये मेरा ओरिजिन. ठीक, हम माने थे कि एट सर्टन शुरुआत में जब हम देखे थे तो ये हमारा u इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी कोई ऑब्जेक्ट की, और फिर ये फाइनली जो है वो यहाँ पर आई मीन एट पॉइंट ओवर हेयर इसकी वेलोसिटी v है, v मीटर पर सेकेंड, समवॉट लाइक दिस, राइट? समझ रहे हो? एट टाइम t टाइम पर इतना हुआ था. फाइन, नाउ टेल मी द नेम ऑफ द पॉइंट्स. पॉइंट्स के नाम बताइए. U में A पॉइंट था. ओके, ये जो है वो हमारा पॉइंट A है, अब B में B. ये वाला. ओके, दिस वन इज B, वो C. दिस वन. हाँ. ओके, C, और वो D. ये D है. हाँ. ओके, ये D है. एक लाइन कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ऐसे करके यहाँ पर. वो पॉइंट E. दिस वन इज पॉइंट E. ये हमारा पॉइंट E हुआ करता था, राइट? क्लियर ना? गिवन पॉइंट्स आपको याद है कि OA इज इक्वल्स टू ED, ये मालूम इतने है ना? ये इज इक्वल टू ये, एंड OD इज इक्वल्स टू AE, ये मालूम? ओके, ठीक है. AB इज इक्वल्स टू CE. तो आई मीन AB कितना है? AB इज V माइनस U. सिमिलरली ये हो जाएगा V माइनस U. ये क्लियर? और ये हमारा U होगा यहाँ पे, सिंस कि ये हमारा U है, राइट? और ये T होगा बिकॉज कि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक T है. सही बात है? क्लियर है ना? इतना ही बात किए थे. फाइन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें से क्लियर था? कोई दिक्कत उसमें? नहीं. शैल वी मूव ऑन टू द सेकंड? आइए. फाइन. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, राइट? फाइन. ओके, मुझे मालूम है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स मी द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट. फाइन. इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, ये पढ़ा चुके ना, ये हो गया वो. ओके, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? सो वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इन अ VT ग्राफ, देखो VT ग्राफ है ना, ये VT ग्राफ ना है. सो डिस्प्लेसमेंट इन अ VT ग्राफ इज गिवन बाय एरिया अंडर VT ग्राफ. सही बात है?
कोई इशू इसमें नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट इन अ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इन अ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, राइट? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ओके? बहुत आराम से और कोई जल्दी नहीं मेरे को, आराम आराम से देखो, कोई इशू नहीं, ठीक है? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, सही बात है। अब यहाँ पे एरिया जो हम देखेंगे, हमने इस तरीके के ग्राफ के लिए हमने दो तरीके के एरिया आपको बताए, याद है? चलो पहला तरीका तुम बताओ, क्या बताए थे? बोलो इसका। इस तरीके का ग्राफ हम बताए हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने बताए थे। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इसमें कौन सा एरिया हमको दिख रहा? हाँ, कौन सा नीचे का? कौन सा शेप है? शेप क्या है? स्क्वायर। शेप इज स्क्वायर। नाम बोल दे, तुम्हारा फ्यूचर में रिकॉर्डिंग सब सुनेंगे तुम्हारा नाम। स्क्वायर दिख रहा तुमको कहीं पे? आप पढ़े नहीं है ढंग से। यस, आप बताइए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। आई मीन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये पूरा का पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा। आई विल गेट द होल एरिया। देखो इसका छोटा सा अगर हम दिखाएं यहाँ पे, तो छोटा सा कुछ ऐसा है, ये कुछ इस प्रकार के, ये कुछ ऐसा है, ठीक है? और यहाँ पे आया हुआ ऐसे और ये ऐसे है, फाइन। तो मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। पूरा एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, समझे? तो इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकाल लीजिए और फिर इसका एरिया निकाल लो, ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। हुआ? ओके, सो एरिया अंडर यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी ओ। बोलो सही बात? बोलो, शेप समझ जाओगे? थोड़ा सा शेप ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो इस वजह से हो सकता है। सो दिस इज इक्वल्स टू ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ना ये, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पे, इज इट? सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है मेरा? ए ई। बोलो सही बात है? ए ई इंटू हाइट। हाइट क्या है मेरा? ये वाला सी ई प्लस लेंथ बताओ रेक्टेंगल का? ओ डी। चलो ठीक है, ओ डी ले लेते हैं। और ब्रेड्थ बताओ? ई डी। सही बात है? कोई दिक्कत? नाउ लेट अस पुट ऑन द वैल्यूज। S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई का वैल्यू क्या है? टी इंटू सी ई का वैल्यू क्या है? V माइनस यू। तो ऐसे लिख दे V माइनस यू, ऐसा, और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट V माइनस यू, फाइन। प्लस ओ डी कितना है भाई? ओ डी इज टी इंटू ई डी इज यू। बोलो सही बात? क्या ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू टी? देखो लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये वाला केवल आगे करेंगे, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ऐसा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा ढेरे नीचे हो गया, ये तो इतना काफ़ी है। क्लियर? कोई दिक्कत इतना में? नहीं ना? चलिए इसको छाप लेंगे।
चलिए आगे कंटिन्यू करें। आओ, क्या आया था हमारा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, ऐसा, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना? आइए, अगेन वी नो दैट, देखो कितना जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या जानते हैं? वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। सही बात है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ v ओवर हेयर, इफ आई टेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा मेरे को? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, आ जाओ। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये रहा मेरा t इंटू v के जगह पे क्या लिखना है मुझे? u प्लस ए टी माइनस u, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ज़्यादा? समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है तेरे को? तेरे को दिखता है कि नहीं? दिख रहा है। ऐसे करने से नहीं चल रहे, वैसे किधर? उसको नहीं दिखता है, फिर उधर से हाँ दिख जाएगा। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए कहाँ से आपको दिखता है कि नहीं? समझ गए? अपने अनुसार देख लो। अब हम कैसे जानेंगे कि किसको कहाँ से दिखता है नहीं दिखता है? हमको तो पूरा बोर्ड दिखता है, तुम लोग को पता नहीं कहाँ इसे नहीं दिखता अंदर ही। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू दैट, जो भी आया सो, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, ये प्लस यू है और ये माइनस यू है, ठीक है। सो आई लव दिस पार्ट, ऐसे वाला है ना, सबसे मस्त पार्ट लगता है सिंप्लीफिकेशन का। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे टी हुआ इंटू यहाँ पे बच गया 80। सही बात? कोई दिक्कत? सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये यहाँ पे ए टी स्क्वायर हो जाएगा, होगा? तो ये बाहर ही लिख देते हैं ए टी स्क्वायर, क्या दिक्कत? हो गया, बन गया। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज माई रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं ना? सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ केवल ध्यान रखना होता है इसमें कि यू नो द बेसिक्स ऑफ ग्राफ और नॉट। ग्राफ का बेसिक्स नहीं आएगा ना, तो अगर यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि बच्चों को पहले जो है वो ग्राफिकल चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, शुरुआत में बताते नहीं हैं और पट से लिख देते हैं एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब बंदा परेशान, ई कहाँ से आया, हाउ? आई होप कि आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। इफ़ यू नो देन, अगर आपको ध्यान है, अगर आप रखें हैं ध्यान में कहाँ ऐसी चीज़ें हैं, हम पढ़े हैं, तो फिर ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। आई होप कि ये सब नहीं है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ये? कैसे कैसे आया? ठीक, अब समझ में आ रहा था आपको, केवल अब 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, आपके जहन में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 3-4 बार आपको इसको जो लगातार प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं। समझ में? सारी चीज़ें तो वैसे ही आपको मालूम होगा कि फर्स्ट वाला कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन चेंज वगैरह कर लीजिएगा। सेकंड वाले में मुझे मालूम होगा कि एस मुझे निकालना बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट इन अ वीटी ग्राफ इज गिवन बाय एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सिंपल, एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है ना। ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ का हमने 2 तरीका बताया था इसमें, जिसमें एक में हम ये और ये मान और फिर ऐड कर रहे थे, और इस बार अभी हम करेंगे ट्रेपीजियम का एरिया, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, उसको भी दिखा देंगे, कोई इशू नहीं। चलिए तो कंटिन्यू करें। ओके, सेकंड मेथड देखो यहाँ पे, वी नो दैट एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सही बात? अब यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए सी
डी ओ, सही बात। और इसमें जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h। सो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है? ये और ये वाला बड़ा वाला है ना, ओ ए प्लस सी डी। हाइट क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इट इज ओ डी। लेट अस पुट ऑन द वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ ए का वैल्यू क्या है बाबू? u प्लस सी डी का क्या वैल्यू है? v, सी डी इज v, राइट, इंटू ओ डी इज t, राइट। अगेन वी नो दैट कितना जानते हैं हम लोग? अगेन वी नो दैट कि v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है, सही बात। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 वी गेट। क्लियर? छापो। चलिए आगे कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत? ओके, क्या आया हमारा? s इज इक्वल्स टू, बुलाई हो गए, s इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करने वाले थे, वो कहाँ बने? अरे ओ लाड साहब, जो मिटा दी वो कुछ ही था, हम ये पूछ रहे हैं। चलिए, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स है ना, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इज ओ ए प्लस सी डी, दैट इज u प्लस v, ठीक है, u प्लस v इंटू मेरा h था, मेरा ये वाला t, राइट। ये हमने इक्वेशन 1 माना और इक्वेशन 2 था मेरा v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आई मीन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है हमारा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी गेट, हमें मिलेगा कुछ मिलता हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बकवास पगली है का, उसका वैल्यू यहाँ डालेंगे। s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू u का u रख देते हैं और v के जगह पे u प्लस 80 ऐसा रख दिए, इंटू t रख दिए, फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, गजब। सो s इज इक्वल्स टू, पुराना वाला सेम था, ऐसा ही था, मेरे को गड़बड़ क्यों लग रहा? मिटा दिए तुम लोग, लिखी भी नहीं तब। श्योर है ऐसा ही था ना? चलो ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। आज सो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहाँ पे देखिए u प्लस u विल गिव मी 2u प्लस 80 इंटू t, सही बात? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे ये जो t है वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर एक बार इससे, सही बात है कि नहीं? सो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये इधर आ जाएगा, बनेगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर। क्लियर? क्या हम इसको ऐसे लिख सकेंगे कि s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2? बोलो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे? इज इक्वल्स टू, ये देखो, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओके, देन दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, राइट। क्या हमारे पास आया? देखो तो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो देखिए नहीं रहा, आजा नीचे नीचे, हाँ, राइट, क्लियर है ये? सो क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये लो बन गया, आ गया? इसको हाफ केवल बाहर कर दिए, हुआ कि नहीं? s इज इक्वल्स टू ut
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? हाँ। चलिए छाप लेंगे। चलिए समझ गए? कोई दिक्कत हुई? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? हाँ। ओके आ जाओ। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, सेम ग्राफ से, कोई लोड नहीं लेना है, एकदम इजीली, एकदम आसान से एकदम निकल जाएगा। किसी तरीके का आपको आपत्ति या टेंशन लेने की ज़रूरत है। घोची पढ़ो। ओके चले, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ग्रेट। आई यहाँ पे इन अ VT ग्राफ वी ऑलरेडी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं? तो बोलती क्यों नहीं? वी नो दैट कि S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। अब हम सब लिख नहीं रहे, ठीक है, लेकिन आप जब लिखिएगा उसमें सब लिख लेना, समझ गए? ये नहीं कि हम बचाए अपना रिफिल तो तुम लोग भी बचाना, मेरा महंगा है, 2 रुपये का रिफिल लिखो फेंको लिखती है, एकदम पटपटा के एकदम लिख लेना पूरा पूरा, समझ गई कि नहीं? हाँ। सो S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ एंड एरिया आई टेक, लेट अस टेक दिस वन, आई मीन ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज दिस प्लस दिस, राइट? सो दैट विल बी OA प्लस CD इंटू H विच इज OD। बोलो सही बात है? लेट अस पुट ऑन द वैल्यूज, वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। सो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA, OA इज U प्लस CD इज V इंटू OD इज T, राइट? ओके, अगेन दोबारा वी नो दैट, हाँ वी नो दैट कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। बोलो सही बात, होता है कि नहीं? ओके, इट इम्प्लाइज दैट कि T वुड बी इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। बोलो होता है कि नहीं? होगा कि नहीं? यहीं से यहाँ गए, राइट? आई पुट द वैल्यू ऑफ T इन दिस इक्वेशन, लेट अस टेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। आई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ T ओवर हियर, ठीक है? तो हम लिखेंगे पुटिंग the value of T in 1 we get, क्या मिलता है हमें? देखिए S is equals to half into U plus V into T and T is V minus U upon A। बोलो सही बात? क्या हम इसको ऐसे लिख सकेंगे? ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकेंगे? S is equals to, ये देखो U प्लस V इंटू 1 इज U प्लस V, U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन इसके लिए 2 और इसके लिए A। देख लो क्या लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकेंगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, इतना हम लोग छाप लेंगे। इसको एक नीचे और लिख देते हैं कि S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू U माइनस V अपॉन 2A। चलिए आगे बढ़े। ये देखो क्या आया था? S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू U माइनस V। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे U प्लस V था, हाँ ठीक है, U प्लस V और ये था V माइनस U, V माइनस U अपॉन 2A, राइट? ऐसा करते हैं कि दिस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इट विल बिकम 2AS इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू V माइनस U, राइट? होगा कि नहीं? ओके आइए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2AS इज इक्वल्स टू U जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? U इंटू V माइनस U प्लस प्लस V इंटू V माइनस U, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, सही बात है? सो 2AS इज इक्वल्स टू, ये देखो UV माइनस U स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी, राइट। ये देखो सबसे बेस्ट पार्ट ये और ये, राइट। क्या बना है मेरे पास, देखो तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और ये माइनस यू स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, देखो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बताइए क्या ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है? नहीं। है? तो क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? V square is equal to 2a plus 2as। है V square is equal to u square plus 2as। वी स्क्वायर is equal to u square इज इक्वल्स टू, u square plus 2as। ठीक है आगे कर लेते हैं। ये देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस में है उधर प्लस कर देंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ठीक है, चल ठीक, खुश और कुछ? डर गए थे हम, तुम लोग बोली नहीं तो ये कैसे हो गया, सही तो बन रहा, क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई इशू नहीं ना? नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं। सारी चीज़ें बस सिर्फ ईजी है, बस सिर्फ एक आध बार आपको ग्राफ वाला केवल देखना है और ग्राफ वाले के साथ साथ इसका केवल एक छोटा सा एप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं है, बाकी सेम चीज़ था। अगर ग्राफ वाला आपको समझ में आया होगा, अगर आपने ग्राफ समझा है, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट कि यू आर नोइंग द ग्राफ, ग्राफिकल पार्ट अगर आपको मालूम है तो। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आइए, आपने कभी ऐसा कुछ बचपन में ऐसा कुछ किया है कि जैसे पत्थर ले लो, ठीक है, उस पत्थर को जो है वो रस्सी धागे से बांध दो और फिर यूं ऐसा करके यूं 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 ऐसा करके घुमाओ, कभी किए? हाँ। कौन कौन किए? तुम अपने बचपन से वंचित हो क्या? तो तुम क्या करती थी, लट्टू खेलती थी? तो बचपन में कभी नहीं की? नहीं, कबड्डी खेलती थी। कबड्डी वाला पूछते ना तो तुम ना बोलती तो हम समझ लेते, लेकिन ये वाला बोले और तुम बोली नहीं लेकिन कबड्डी खेले, वाह। चलिए बेहतर। तो अगर आप यूं ऐसे किए होंगे तो यू वुड बी नोइंग, अगर हम पूछे आपको कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन? पूरा सर्कुलर। हाँ आप गोल गोल घुमा रहे हैं, बिल्कुल हम आपके इस बात को हम पूरा मान रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द, सारा तरफ डायरेक्शन में घूम रहा था। सारा तरफ जा रहा, हाँ, वो हर डायरेक्शन तुरंत चेंज कर रहा था। तुरंत चेंज कर रहा था, तुरंत चेंज कर रहा। हाँ। अच्छा ऐसा, ओके। सो लेट मी टेल यू कि इसमें हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो तुरंत चेंज कर रहा है या हर डायरेक्शन में घूम रहा है, नहीं। सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं, इफ एनीथिंग रोटेट्स लाइक दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपको जो है सर्कुलर मोशन में व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका अगर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। टेंजेंट समझते हैं? टेंजेंट नहीं? चलिए ठीक है, टेंजेंट देख लीजिए। जैसे सपोज दैट कि ये एक सर्कल है, अगर ये कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, जस्ट कंसिडर वन पॉइंट, एक पॉइंट कंसिडर करिए। यहाँ पर तो ढेर सारे पॉइंट्स है ना, सर्कल इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, समझे? तो केवल एक पॉइंट कंसिडर करो यहाँ पे, ठीक, और इस एक पॉइंट से छूता हुआ एक लाइन बनाइए, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए
एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट को केवल एक बार छू के निकल जाए, तो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, ऐसा होगा, होगा कि नहीं? सो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को अगर कोई लाइन एक बार ही टच करके निकले, उसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ये होगा सर्कल का, ठीक है, ये जो लाइन होगा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, समझ में? वैसे ही अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, वैसे ही इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, समझे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे देखो टेंजेंट जो है वो इधर भी कर सकते हो और इधर भी जा रहा है, तो तुम्हारा जाएगा किधर? ये तुम्हारा तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम घुमा किधर रही थी, समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? पत्थर आपको लग रहा है कि वो गोल गोल घूम रहा है, नहीं रे घोंची, गोल गोल नहीं घूम रहा, वो गोल गोल नहीं घूम रहा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा टेंजेंट की तरफ है, और टेंजेंट गोल नहीं है, देखो टेंजेंट गोल नहीं है, टेंजेंट उधर है। फील नहीं हो रहा ना? फील कर पा रहे हो कि वो टेंजेंट की तरफ जा रहा है? देखो तुम खींच के उसको ऐसे अपनी तरफ रख रही हो, वो फेंकाना चाह रहा है, इसको देखो वो फेंकाना चाह रहा है, तुम उसको खींच के अपने तरफ रख रही है, तभी तो तुम्हारा हाथ दुख रहा है घुमाते वक्त। अगर हाथ नहीं दुखता, एफर्ट नहीं लगता तो घुमाते रहो, देखेंगे हम कब तक घुमा पाएगी। इसीलिए उस पत्थर को आप खींच के रख रहे हैं, इसलिए तुम्हारा हाथ दुखेगा एक टाइम पे, थक के फिर ऐसे कर है छोड़ देता, अब नहीं करेंगे, हाथ दुख रहा। क्यों हाथ दुख रहा है? क्योंकि वो जाना कहीं और चाह रहा है, तुम घोंची उसको खींच के रख रही है अपने तरफ। देखो अगर यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं तो वो घूमेगा ऐसे ऐसे, मतलब सेंटर को जो है वो ध्यान में रख के ऐसे ऐसे घूमेगा अराउंड द सेंटर, समझ रहे हो? यहीं पे आपको जो है वो तकलीफ होगी। सोचो ना, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम सेंटर पॉइंट पे होगे, तुम्हारे चारों ओर से घूमेगा वो हाथ, लेकिन दुख जाएगा। समझो, यदि तुम मेरी तरफ आ रही हो, ठीक है, समझ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो, और हम तुमको जो है अगर मान लो कि अपनी तरफ खींच ले, तुम आ रही हो हम खींच ले, कितना एफर्ट लगेगा हमको? बहुत कम। क्या एफर्ट लग रहा है उसमें? कुछ नहीं लग रहा, तो खुदे आ रही थी, नहीं हो करते तो आ जाती, ऐसे करके खड़ा रहते तब भी आ जाती, समझ रहे हो? लेकिन एफर्ट तब लगेगा जब तुम इधर आ रही हो और हम बोले नहीं तुमको उधर धकेलाना है, तुम पूरा जोर से इधर मेरी तरफ आ रही हो और हम धकेल रहे उधर, इस केस में हम जल्दी थकेंगे, एफर्ट लग रहा है मेरा। वही चीज़ वो स्टोन के साथ हो रहा, आपको लग रहा है वो गोल गोल घूम रहा, सही है, लेकिन डायरेक्शन वो किधर जाना चाह रहा है। तुम जबरदस्ती, अब जैसे किसी को खाने का मन नहीं है, हम जबरदस्ती बोल दिया खाओ तो एक डेगची खा ले, अलग चीज़, मन तो नहीं है उसका सॉरी, जबरदस्ती खा लेगा, उल्टी अनपच वगैरह हो जाएगा सॉरी, सही बात है कि नहीं? उल्टी उल्टी हो जाएगा उसको, कोई ये नहीं, उसको घुमा लो उधर, समझ आ रहा है? उल्टी हो जाएगा उसको, जबरदस्ती वो खा तो लेगा मेरे डर से, लेकिन खाना तो नहीं चाह रहा था, गरियाएगा मन मन से अलग, समझे? सेम चीज़, वही चीज़ हो रहा है इसमें भी। आपको दिख रहा है कि वो गोल गोल घूम रहा है, हाँ ठीक है, वो ज़बरदस्ती घूम रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो है कि वो मामूली सा पत्थर कुछ करेगा वो, कुछ नहीं, हम घुमा रहे, वो घूम रहा है, लेकिन वो चाहता नहीं है घूमना, चाहता नहीं है। इसलिए अब जब जैसे मान लो कि किसी बच्चे को हम बोल दिए, जैसे तोरे बोल दिए कि एक डेगची पूरा सिरा के जाएगी, ठीक है, तो हमको ज़्यादा अगर बोल के ऐसा चल जाएंगे तो तू खाएगी नहीं, फिर हम आएंगे पूछेंगे खाई थी, खाए थे, यही ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं तुम ठूसो, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ हमको बैठना होगा, जब तक हम बैठे रहेंगे तुम ठूसो, हम देखेंगे कैसे नहीं खाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मेरा एफर्ट लग रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि हम तुमको ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। वही चीज़ तुमको पूछेगा बाबू तुमको क्या मन है, तो बोलेगे नहीं हमको अभी हमको बाहर कित खेलने जाना है। उस केस में क्या हमको बाहर रहने का जो आवश्यकता है? नहीं, केवल बोलने की आवश्यकता है कि हुर चल, निकल लोगे गाय बैल भैंस जैसा हड़ा रही ले, और उस केस में आपको कोई गार्डियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
कि आएगा तब भी हम ये सब चीज़ करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप इस वजह से, तो हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा उसमें, बट ये एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आप घुमाइएगा गोल गोल तो आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, नहीं लगता है गोल गोल घुमाने में एफर्ट लगेगा, बिकॉज कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट की तरफ है, और तुम जैसे ही पत्थर जैसे यूं ऐसे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मान लो पकड़ ली ऐसे आया तो पत्थर बोलता है कि हम हिलने जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट ऐसे बनेगा, टेंजेंट ऐसे बनेगा, इधर जाएगा, हम बोलेंगे हैं उधर कहाँ पे, इधर आ, अब ऐसे घूम, इसलिए उसमें एफर्ट लग रहा है। और ये जो चीज़ है कि उधर कहाँ इधर, ये हर पॉइंट पे हो रहा है, बार बार हो रहा है, सोचो हर पॉइंट पे, बिकॉज एवरी पॉइंट हैज़ गॉट इट्स ओन टेंजेंट, हर पॉइंट का अपना टेंजेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, और हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं उधर कहाँ इधर, मेहनत करना पड़ेगा फिर ज़्यादा, इसलिए हाथ दुखेगा। आप लोग को नहीं विश्वास हो रहा था, आज घर जाके ऐसे करके देखना, हाथ दर्द देगा, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, वो जाना कहीं और चाहता है, तुम कहीं और उसको रखना चाहते हो, इस वजह से। समझ आ रहा है? अब बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? बुझा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप पत्थर को जो है वो सेंटर की तरफ खींच रहे हो, सेंटर की तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, सेंटर सीकिंग, अ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड विच इज सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग बोले तो वो सेंटर की तरफ लगे। अच्छा, इस बात को आप वाकई में इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हम जो बोल रहे हैं, आप कोई भी चीज़ घुमा के देखो ना, आपको उस रस्सी जो है जिससे धागे से जो खींचिएगा, जो घुमाइएगा, उसको तुमको अपनी तरफ खींच के उसके बाद घुमाना पड़ता है, तभी घूमेगा वो, अदरवाइज नहीं घूमेगा। यू विल हैव टू मेंटेन अ फोर्स विथ विच यू विल बी पुलिंग दैट रोप या थ्रेड, वो अपनी तरफ करके करना पड़ता है, ऐसे 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 कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ रहता है, वो सेंटर सीकिंग रहता है। समझ रहा है? दिस इज नोन एज, ये जो फोर्स यहाँ पे लगता है इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर की तरफ पिटाया हुआ, पिटल, समझ रहे हो? सेंटर की तरफ खींचा हुआ, ऐसा कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स, बुझे? आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं जिसके कारण वो गोल गोल घूम जाता है। कभी आप मौत का कुआं देखे हो? क्या होता है उसमें? झाँप देने से जान चल जाती है कि नहीं? मौत का कुआं में है कि नहीं? क्या करना पड़ता है उसमें? कूदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मौत का कुआं में? देखिए, मौत का कुआं नहीं देखिए आज तक धरती में? टीवी में देखिए, झाँप देता है वो लोग, है ना? हाँ, झाँप देता मतलब कूदता है। मलेशिया में पैदा हुई तुम लोग, झाँप देना नहीं समझती है? हाँ तो बोलती क्या नहीं, तुम लोग बोल रही है झाँप देता है उसमें। हम लोग से पूछेंगे तब हम लोग बोलेंगे। तेरे से तो पूछे तो तू कहाँ बोली? कुछ नहीं बोल। हाँ, बड़ा सिखा रही हमको। नहीं बोल रहे तो भैया का बात झाँप मतलब कुछ होता है? नहीं, हमको बताओ झाँप देना मतलब क्या होता है? कूद जाना है। हमको लगा एकदम अपने आप को मलेशियन समझ रही है, एकदम अंग्रेजी दिखा रही है हमको। झाँपना मतलब नहीं समझती है, झाँप देना। ओके, सो मौत का कुआं में हम लोग झाँप नहीं देते, आई मीन वी डू नॉट जंप ऑफ। गाड़ियाँ घुमाई जाती है ऐसे से, तुमको क्या लगता है उसका टैलेंट है? अरे मौत का कुआं है क्या? ऐसा गोल गोल ऐसा पूरा सर्कुलर सरफेस है, पूरा पूरा सर्कुलर है। एक बार उसमें चढ़ जाओ, सर्कुलर मतलब सर्कुलर घूमो, घुमा के टंटरा के ऐसे ऐसे घूमो, तुमको केवल अपना बैलेंस मेंटेन रखना है और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स कर लेगा। क्योंकि तुम गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी किधर जाना चाह रही है? आगे, टेंजेंट की तरफ। तुम्हारी गाड़ी टेंजेंट की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उस सर्कुलर रोड में लग रहा है, सर्कुलर पाथ में लग रहा है, वो बोलता है गाड़ी उन्हें कहाँ, इधर। तुम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़, तुम देख रहे हो गाड़ी जो चलाता है अंदर में वो एक्सेलरेटर ही लेता है, एक्सेलरेटर लेता है, और एक्सेलरेटर लेने से गाड़ी आगे बढ़ रही, गोल नहीं घूम रही। अगर ऐसा होता, सोचो तुम्हारे मम्मी पापा जो है या अंकल जो भी है, वो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गोल गोल घूमने लगेंगे वहीं पे। अगर गाड़ी के एक्सेलरेटर लेने से गोल गोल घूमते तो है, समझे कि नहीं? टी शर्ट टू शर्ट सब पलट जाता है, एकदम ध्यान उल्टा हो जाता है। इज इट हैपनिंग? हाँ, हो रहा है ऐसा? नहीं।
होता है, एक्सीलेटर लेते गोल गोल घूरे लगते हो, नहीं ना, वो आगे बढ़ा रही है गाड़ी को, गाड़ी आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आप उसमें भी, आप सर्कुलर पाथ में भी जब आप एक्सीलेटर लेते हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गोल गोल घूम जा रहा है। तो आपको केवल बैलेंस मेंटेन करके रखना है उसमें, बस बैलेंस का खेल है। अगर बैलेंस अगर कर पाए, बैलेंस अगर हो गया तो तुम भी कर लोगे। वो कोई चांद से आके थोड़ी घूमता है रे, उसको केवल बैलेंस है अच्छा, और कुछ नहीं। बाकी सारा कुछ साइंस है, सब कुछ साइंस लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपका पत्थर घूम रहा था, समझे? उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हम खुद लगा रहे थे पत्थर वाले में, यहाँ पे कौन लगा रहा है? बाइक वाले में गाड़ी। आप उसको ताकत दे रहे हो, वो खुद है जा रही, समझे? गाड़ी अपना ही ताकत यूज कर रहा है, और अपना ताकत यूज करके सिंस की वो गोल गोल जा रहा है, इस वजह से उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाता है टेंजेंट की तरफ। लेकिन सिंस की सर्कुलर है, तो सर्कुलर रहने के कारण उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, समझ आया? तो गाड़ी का जब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सिंपल है, एक्सेलरेशन ही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोले तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर सीकिंग हो, ऑल्दो सेंटर सीकिंग नहीं है ये, ठीक है? आई मीन सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, ये जाना चाह रहा है टेंजेंट की तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये उधर खिंचा जा रहा है, समझे? ड्यू टू विच दैट इज ये फोर्स जो है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट केस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल, समझ गए कि नहीं? बुझाया? यदि इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है सर्कुलर मोशन में, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको बोला जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड यूं करके, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप निकाल सकते हो बाय टेकिंग आउट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कम्फ्रेंस निकाल दीजिए, उतना ही डिस्टेंस होगा। तो दैट विल बी नथिंग बट 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, समझे कि नहीं? आपको इसमें और एक चीज पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट विथ व्हाट स्पीड डिड यू ट्रैवल, किस स्पीड से आप ट्रैवल किए। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सो डिस्टेंस कितना हो रहा है? 2 पाई आर बाई टी, समझ गए? एक चीज और है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर, बस इतना याद रखिएगा। ये तीनों फॉर्मूले जो है वो केवल याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आप केवल लिख लीजिएगा। समझ में आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चांसेस बहुत कम है कि इस कॉन्सेप्ट से आपको सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन यदि पूछे जाएं तो फिर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये वाला हमको नहीं पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं। बस छोटी छोटी चीज़ें, डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन। आपको ज़्यादा यूनिफॉर्म आई मीन सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ सकता है वगैरह। आप लिखने की कोशिश करिएगा, लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो आई डिक्टेट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसको छाप लेंगे।